हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आपने उत्कर्ष के करंट अफेयर के बारे में काफ़ी सुना होगा। उत्कर्ष का करंट अफेयर ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से कवर करता है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप अपना पूरा एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो आप RO, UPPCS या बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर को तैयार कर पाएंगे। तो इस सीरीज़ की खासियत ये है कि यहाँ पर हम करंट अफेयर को MCQ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और मंथ वाइज हम यहाँ पर चलेंगे। तो हम जनवरी 2023 से अपने करंट अफेयर को स्टार्ट करेंगे और अभी तक का मंथ वाइज पूरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाएगा। अगर आप आज की क्लास पूरा देखते हैं तो इस चीज़ में आप इंश्योर हो सकते हैं कि यहाँ पर आपका जनवरी 2023 यानी कि पूरे एक महीने का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी फरवरी 2023, तो आपका फरवरी का करंट अफेयर हो जाएगा, मार्च का हो जाएगा और इसी तरह से आपकी क्लासेस डेली आएंगी। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम जल्दी से आपकी क्लासेस को लेकर आएंगे और इस करंट अफेयर की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका सही आंसर है इजराइल। आपको याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर है 400 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है B, अहमदाबाद। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर महिमा स्वामी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर है C, प्रहरी ए। तो प्रहरी ए का अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लोकार्पण किया गया है। तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाइटर्न QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स दिया गया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। इनको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर प्रारंभ किया। नेक्स्ट है आपका, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? तो सही आंसर है 356वां। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है। 10th क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भी लोकपाल के दायरे में लेकर आया है। 11th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है B, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया। 12th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही आंसर है D, कर्नाटक। तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। 13 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है A, गोवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। 15 क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों ये ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डा सिल्वा, ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मंथ वाइज और डेट वाइज सभी करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हैं। अभी हमने 3 जनवरी 2023 तक पूरा करंट अफेयर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देखिए अभी आपका 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर देखेंगे कि 4 जनवरी, और इसी तरह से डे वाइज मंथ वाइज हमारा करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर होगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप करंट अफेयर के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। देखिए 4 जनवरी का भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपके सामने यहाँ पर, दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड, यूके। आपको याद रखना है भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना स्कॉटलैंड, यूके में की जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो सही आंसर है ए, भारत। तो भारत देश के द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है डीप टेक स्टार्टअप्स। केंद्र सरकार द्वारा डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से था? तो सही आंसर है सी, ब्राजील। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए पहला है इसमें ए ऑप्शन में है भद्राचलम मंदिर, तो ये ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। इसके बाद बी ऑप्शन है आपका, देखिए बी ऑप्शन है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर डी है, ए व बी दोनों। मैंने आपको दिखाया दोनों मंदिर कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है डॉक्टर एलिडा गुवेरा। डॉक्टर एलिडा गुवेरा को KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा रयूथु बंधु योजना कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है डी, 10वां। 8 क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान जिसे अमेरिकी ISP 2022 पुरस्कार मिला, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, नशा मुक्त समाज। इस अभियान का उद्देश्य नशा मुक्त समाज है। 9th क्वेश्चन है आपका, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तो देश में तमिलनाडु राज्य के द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जनवरी का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हमें 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? सही आंसर है इसका महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 12वां क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर है बी, रजत पदक।
13वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी। 14वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, कौन सा राज्य इनका कार्य क्षेत्र था? तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इनका कार्य क्षेत्र था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जनवरी का करंट अफेयर यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। अभी 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ए, थाईलैंड। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिवर्ष 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो इसका सही आंसर है सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया देश के द्वारा यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया गया। 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है? तो सही आंसर है बी, शिवा चौहान। शिवा चौहान महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया है। 5th क्वेश्चन है आपका, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है सी, राजस्थान। 6th क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? सही आंसर है सी, त्रिपुरा। 7th क्वेश्चन है, एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया है? तो सही आंसर है बी, गुजरात। 8वां क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है डी, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर है ए, भोपाल में। 10वां क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य है? तो सही आंसर है बी, कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो ये था आपका 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। अभी नेक्स्ट है आपका 6 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। लेकिन फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपके लिए ये क्लास कैसी लगी, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। देन हम इस सीरीज़ की दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और सभी क्लासेस को जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। और आगे की क्लासेस में अगर आपका सपोर्ट रहा तो 1 महीने का करंट अफेयर सिर्फ एक क्लास में आपका कवर किया जाएगा। लेकिन जनवरी के करंट अफेयर का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें जनवरी 2023 का पूरा करंट अफेयर हम कवर कर देंगे। देन एक वीडियो में हम फिर आपका फरवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे और इसी तरीके से सिर्फ एक वीडियो में एक महीने का करंट अफेयर आपका पूरा किया जाएगा और उसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास बना दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।